पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद डबल टॉप कर रहा है। हालांकि उसका कॉन्फर्मेशन नहीं था। उस एपिसोड में मैं ये भी कहा था, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन मार्केट फिसला था तो डर लगना स्वाभाविक है। अब लाइफ टाइम हाई में खड़ा होके एक बार अगले हफ्ते किस तरीके से हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए उसका एक आकलन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ऑल टाइम हाई मतलब खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में मन में थोड़ा बहुत डर आना स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। वो एक मूवी आया था ना, डरना जरूरी है। सच में मार्केट में ना डरना जरूरी होता है। ये मैं मेरा अनुभव से कह रहा हूं। जब मन में कोई डर ना आए तो सोचिए मार्केट बहुत ही ओवरहीटेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक मन में डर आ रहा है तो खुद को यह सम्मान दीजिए कि आप सचेत हो। अब सवाल आता है, इस जगह पे हम लोग ये ना सोचे कि मार्केट कहां तक जा सकता है। पिछले 1.5 साल से मार्केट का घूमने का जो प्रतीक्षा हम लोगों ने किए, अब मार्केट अगर निकल रहा है तो निकलने दीजिए ना। कहां तक जा सकता है इसको लेके ज़्यादा सोचिए मत। सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल बहुत पक्का और पुख्ता होना चाहिए और वहां पे आपका उपस्थिति रहना भी चाहिए। मतलब मार्केट में जो स्टॉप लॉस हम लोगों का निकलता है वो स्टॉप लॉस सिर्फ कागजी होकर आपका हाथ में ना रह जाए। वो मार्केट में इंप्लीमेंट करिए, मार्केट में वो स्टॉप लॉस डालिए। मतलब कभी भी कहीं से भी मार्केट में अगर कोई झटका लगे तो आप वहां से निकल के भाग सकते हो। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोगों का मार्केट का 2 फॉरवर्ड है। वो आज से करीब 30 साल पहले 90 का दशक में ब्राज़ील टीम में 2 फॉरवर्ड हुआ करता था। मतलब उस वक्त हम लोग मतलब नए नए फुटबॉल का शौकीन हुआ करते थे। उस वक्त हम लोग मतलब कैशोर अवस्था से यौवन अवस्था में जा रहे थे, तो फुटबॉल को लेके बहुत एक चलता था, जुनून चलता था। तो ब्राज़ील टीम में 2 फॉरवर्ड हुआ करता था, बेबेतो और रोमारियो। इस बार हम लोगों का तेजी में इस तरह का 2 फॉरवर्ड है। एक है बैंक। सच पूछिए तो पिछले 3-4 महीने से मार्केट को जो खींचते हुए यहाँ तक मार्केट को कोई अगर लाया तो बैंक और फिनांस को ही इसका पूरा श्रेय देना चाहिए। बीच बीच में हफ्ता भर के लिए बीच बीच में आईटी कभी कभी जागा, लेकिन वो कुंभकर्ण के तरह दोबारा वो सो भी गया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आईटी भी जाग रहा है। आईटी जाग रहा है, इसका संकेत सबसे पक्का संकेत यह है, कल का मार्केट अगर आप लोग ध्यान किए हो तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये पूरा दिन शुरू से लेकर आखिर तक एकदम खींचे रखा। मुझे हाल फिलहाल में ये ध्यान नहीं आ रहा है कब आईटी सेक्टर में 2 बड़ा महारथी दिग्गज इतना खींचते हुए सुबह से शाम तक अपने आप को पकड़ के रख पाया। खैर, कुछ भी हो, इतना तो पक्का है कि आईटी को अभी पार्टिसिपेट करना होगा। देखिए, मार्केट हम लोग एक ब्लू स्काई जोन में है, लाइफ टाइम हाई में है। ऊपर चार्ट के हिसाब से कोई लेवल नहीं निकलता है। मैं हमेशा ये मानता हूं, जब इस तरह का जगह में मार्केट पहुंचता है तो ऊपर जाने का जगह भी होता है और वजह भी होता है। एक चीज हम लोगों को मानना होगा, क्योंकि अभी तक बैंक इतना सुंदर कंट्रीब्यूट करते हुए या फिनांस इतना सुंदर कंट्रीब्यूट करते हुए हम लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं, अभी किसी दूसरे को भी फाइनल मैच में अपने आप को खुलना होगा और वो भूमिका में एकमात्र आईटी सटीक बैठता है।
अगर बैंक और आईटी इस तरीके से एक जुगलबंदी करे तो हम लोग आगे बहुत ऊपर का जगह पे पहुंच सकते हैं। कोई कोई आप लोग कहोगे कि मार्केट तो ओवरबॉट हो रहा है। एकदम सही, हाँ मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन ये भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ओवरबॉट मार्केट हफ्तों महीना चल सकता है। चार्ट में इसका भी पुराना नज़ीर आप लोगों को देखने से मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ओवरबॉट मार्केट है, इसके लिए क्या हमको डरना होगा? देखिए, मन में किसी कोने में डर रखना जरूरी है, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखिए, ओवरबॉट मार्केट में मार्केट का असली मोमेंटम का खेला होता है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग ओवरबॉट सोचते हुए थोड़ा खींचे रहते हैं, लेकिन ये बात भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इस तरह का ओवरबॉट मार्केट में अगर कहीं पे कुछ होता है तो वो अचानक होता है, और वो अचानक करने का एकमात्र ताकत जो होता है वो न्यूज़ को होता है। किसी तरीके से कहीं से भी कोई एक खराब खबर अगर मार्केट को हिट कर दे तो अचानक से मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट बहुत तगड़ा तरीके से टूट जाता है। और यहाँ पे ही हम लोगों को स्टॉप लॉस बोलिए, सपोर्ट लेवल बोलिए, इसके ऊपर हम लोगों को वर्कआउट करना होगा। आप लोगों को हाल फिलहाल का उदाहरण देता हूँ। आप लोग याद करिए, दिसंबर महीना जस्ट 6 महीना पहले मार्केट किस तरीके से सुंदर तरीके से बढ़ रहा था, खींचते हुए चल रहा था। अचानक से एक खराब खबर आया था। कौन सा खराब खबर आया था बोलिए तो? ग्लोबली खराब खबर हम लोगों को तोड़ा नहीं था, हम लोगों को तोड़ा था एक घरेलू खबर, और उसको खराब खबर भी उस तरह से हम लोग नहीं कह सकते। अचानक से उस दिन दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री का कि देश में कोरोना का प्रकोप दोबारा बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है, इस तरह का कुछ एक चीज हो रहा था। और उसके चलते उस मीटिंग के अंत में दिल्ली का सेंट्रल का जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है उसका एक स्टेटमेंट भी आया था कि हम लोगों को थोड़ा वो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए। मार्केट चूंकि ओवरबॉट था, उस खबर को मार्केट थोड़ा हाथों हाथ खराब तरीके से लिया था, और उसके चलते मार्केट में पहला पतन आया था। और उसके बाद एक एक करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से अदानी वगैरह सब कुछ एक एक के बाद आया, और जो कुछ हुआ हम सबको पता है। तो इस तरह का जगह पे अगर कहीं से भी कुछ ऊंच नीच हो तो वो एकमात्र खबर के माध्यम से हो सकता है। घरेलू खबर हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय खराब खबर हो सकता है, लेकिन कौन सा खबर कहां से आएगा ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं, ओवरबॉट मार्केट अगर हो रहा है तो उसको लेके डरिए मत। ओवरबॉट मार्केट लंबा चल सकता है, और इस तरह का सिचुएशन को खुद को हैंडल करने के लिए एकमात्र उपाय ये है, स्टॉप लॉस के ऊपर काम करिए। सपोर्ट लेवल को एकदम रट्टा मार के चलिए, और सिर्फ रट्टा मार के चलने से नहीं होगा, स्क्रीन में सिस्टम में वो लेवल को पुट करिए एज ए स्टॉप लॉस। अगर हम लोग इस तरीके से करें तो ही हम लोग इस ऊपर का जो तेजी का जो मेन क्रीम आता है उसको हम लोग कैश कर पाएंगे। तो चलिए एक बार चार्ट में चलते हैं, चार्ट को एक बार देख लेते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, हम लोग निफ्टी का चार्ट में आ चुके हैं। यहां पे आप लोग अगर गौर करिए तो पिछले हफ्ते हम लोग इस जगह पे हम लोगों को ये डाउट हुआ कि शायद मार्केट एक डबल टॉप फॉर्म करने जा रहा है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं था, ये भी आप लोगों को मैंने कहा था। एक हफ्ते में मार्केट कमाबेश 523 पॉइंट का निफ्टी में रैली हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग ब्लू स्काई जोन में पहुंच चुके हैं। इस तरह का जगह पे हम लोग क्या समझते हैं? ब्लू स्काई जोन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहां पे हर कोई व्यक्ति जो ये अगर मान लीजिए निफ्टी अगर एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, कैश निफ्टी को हालांकि खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये एक शेयर है तो इसमें जिसने जहां पे लिया है हर किसी ने आप यहां पे एक प्रॉफिटेबल जगह पे खड़ा है, यहां पे किसी का भी लॉस नहीं है। तो इस जगह पे होता क्या है, मार्केट में अचानक से एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस
आता है जब आदमी प्रॉफिट में रहता है, और जब आदमी का लॉस चलता है तो आदमी थोड़ा बूझा बूझा, थका हुआ, मायूस, डिप्रेस्ड तरीके से चलता है। तो इस जगह पे मार्केट में एक बहुत लंबा एक रैली हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट ओवरबॉट हो रहा है। आप लोग मानोगे कि, आप लोग कहोगे कि ओवरबॉट हो रहा है, आप लोगों के साथ मैं सहमत हूँ। हाँ, ओवरबॉट मार्केट हो रहा है, लेकिन ओवरबॉट मार्केट चलता भी है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कहा। तो इस जगह पे हम लोग नीचे का लेवल को ज़्यादा तवज्जो देंगे। नीचे का लेवल मतलब इस जगह पे जो इतना बार मार्केट में लड़ाई, मतलब एक संग्राम जैसा हुआ, तो ऊपर से नीचे आने में यही जगह हम लोगों को बहुत ही संभालने के लिए काम में आएगा। मैं इस जगह से थोड़ा नीचे रहूँगा, 18,800 को मैं इस यहाँ पे पकड़ के चलूँगा, ताकि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट किसी कारण से चला जाए तो हम लोग वहाँ से एक बार अस्थायी रूप से निकल जाएंगे। वीकली चार्ट में अगर देखें, वीकली चार्ट में देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ मार्केट इन गियर में है, हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ। देखिए, पिछले हफ्ते वीकली चार्ट में हम लोगों ने ये कैंडल देखे थे, ये एक रेड कैंडल ऊपर से, और इसी को देखते हुए आप लोगों को मैं कहा था कि मार्केट शायद एक डबल टॉप करना का कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर उसको भी दिमाग में रखूं तो मार्केट अभी तक इन गियर में ही है। क्यों? क्योंकि हर एक लो ऊपर ही है, हर एक हाई ऊपर ही है। तो जब तक ऊपर में इस जगह पे हम लोग है तो इस जगह को एंजॉय करना चाहिए। मार्केट में चार्ट के हिसाब से हम लोग बहुत मोमेंटम में है, मोमेंटम को कैश करिए। हाँ, ऑसिलेटर के हिसाब से शायद हम लोग ओवरबॉट टेरिटरी में घुस रहे हैं, उसके लिए सावधान भी रहिए। तो इस चार्ट को दिमाग में रखते हुए आप लोग मार्केट में अपने तरह से पूरा काम करने का गणित बनाइए। अब सवाल आता है, अगर हम लोग तेजी करेंगे तो कहां करेंगे? देखिए, चीज बहुत सिंपल रखिए। आईटी, बैंक, कैपिटल गुड्स। बैंक हालांकि बहुत खींचते हुए चल रहा है, तो कभी कभी लगेगा थोड़ा थका हुआ है, थोड़ा हाफ रहा है, तो इस तरह का चीज रहेगा। और जब पीएसयू थकेगा तो प्राइवेट चलेगा, जब प्राइवेट थकेगा तो पीएसयू चलेगा। खास करके अगले हफ्ते मुझे पीएसयू बैंक में बड़ा तेजी लग रहा है, और उसका संकेत कल फ्राइडे का मार्केट मतलब पीएसयू सेक्टर का बैंक दे भी रहा था। आईटी जाग रहा है, आईटी में भरपूर फोकस करिए। कैपिटल गुड्स, पूरा इस बार का जो इंडिया थीम चल रहा है, उस थीम में कैपिटल गुड्स को कभी भी हाथ से निकलने मत दीजिए। जब भी कुछ करने का नहीं है तो कैपिटल गुड्स में फोकस करिए। कैपिटल गुड्स आपको 2-4 दिन 5 दिन के अंतराल में पैसा दे के ही जाएगा। तो ये तीनों चीज के ऊपर अगले हफ्ते के लिए ध्यान करिए, क्योंकि हम लोग ब्लू स्काई जोन में है। यहां पे बहुत फास्ट मूव होगा, उस फास्ट मूव को कैश करना आना चाहिए। नीचे क्या करेंगे? बार बार बोल रहा हूं, स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल। निफ्टी में 18,800, अभी के लिए 18,800 में कड़ाई तरीके से ध्यान रखिए। 18,800 और 18,650, 650 को मार्केट ने ऑनर किया, उसका ताकत और बढ़ गया है। तो 18,800 और 18,650 ये दोनों सपोर्ट लेवल को पकड़ते हुए आगे का खेला करिए। बहुत अधिक खराब हो तो 800 तक मार्केट आ भी सकता है, नजदीक तक आ सकता है, बहुत अगर कहीं पे कोई बीच में कुछ आ जाए तो। नहीं तो इसको एज ए स्टॉप लॉस मानते हुए ऊपर का गेम को एंजॉय करिए, ऊपर का गेम को कैश करिए। आशा करता हूं अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत धारणा दे पाया। धन्यवाद।